सम्यक ज्ञान के संदर्भ में हमारे आगम में कहा गया है, क्योंकि ज्ञान किसे कहें ये समझ में आता है उन दो गाथाओं के माध्यम से। जैन तच्चम विमुज्यज्य जैन चित्तम निरुज्झति जैन अत्ता विसुज्यज्य तम नाणम जिन शासने। सम्यक दर्शन की महिमा के बाद आगम में ज्ञान की महिमा भी बतलाई गई है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद या ज्ञान प्राप्ति हो गई है, एक ऐसा जाने हम किसे ज्ञान कहें, तो जिससे तत्व जाना जाता है वो विमुज्यज्य, और जिससे चित्त का निरोध किया जाता है, जिससे आत्मा में शुद्धि को प्राप्त होती है, उसे जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। दूसरी गाथा है जैन रागा विरज्यज्य जैन सयेषु रज्यति जैन मिट्टी पभावेज्य तम नाणम जिन शासने। हमने इन गाथाओं को अपने प्रवचन में इसलिए चुना है क्योंकि विद्वत सम्मेलन हो रहा है, और विद्वान का मतलब होता है ज्ञानवान। सभी ज्ञानवान लोग आप सब मौजूद यहां पर विद्यमान हैं, जिससे राग का विरेचन होता है। जैसे हमारा पेट यदि खराब हो जाता है तो विरेचन लेने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जिससे राग का विरेचन हो उसे ज्ञान कहा। जिससे श्रेयस्कर कार्यों में प्रवृत्ति होती है उसे ज्ञान कहा। श्रेयस्कर कार्य क्या है आत्मा के लिए? मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति में कारण बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही है जिससे मैत्री प्रभावित होती है, उसे जिन शासन में ज्ञान कहा है। बंधो, ये ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं है। मूलाचार में वट्टकेर स्वामी ने उसके साथ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, और विज्ञान का अर्थ वसुनंदी आचार्य देव ने टीका में चारित्र किया है। उस चारित्र के साथ जो ज्ञान है, और जिस इन ज्ञान और चारित्र के पूर्व में जो सम्यक दर्शन है वही मोक्ष मार्ग बनता है। और उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके आप सभी इस अपने वर्तमान जन्म को सार्थक कर सकते हैं। वर्तमान में भले ही मोक्ष ना होता हो, लेकिन उस मोक्ष मार्ग में जहां दर्शन और ज्ञान की बात है वहां चारित्र की बात भी है। और ये सारी बातें जो है, रत्नत्रय की प्राप्ति भी बिना पुण्य के नहीं होती है। उसी जीव को होती है जो भव्य है, और बल्कि निकट भव्य है, वह बहुत शीघ्रता से मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकता है।